चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल पूर्ण वीतराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। हेलो आंटी, लाइन पे? हाँ हो लाइन पे है। हाँ हाँ चालू हो गया ना। हाँ इस पे भी रहना तो उस पे आना तो उस पे आ जाओ, है ना। कोई बात नहीं। इसी प्रकार से इसी पे सुन लो। संसार अवस्था में हाँ आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न कीजिए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है।
मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग देश भाव कर्मों से भी रहित है। इस प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में मेरा ये भगवान आत्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि इस विश्व में मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि दिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं। आज का बोल है 952 नंबर का है 952, जो आपके स्क्रीन पर उपलब्ध है। आप थोड़ा देखिएगा। मैं पढ़ता हूँ। जब तक परिपूर्ण स्वभाव की दृष्टि नहीं है तब तक
पर्याय के ऊपर दृष्टि होने से उस काल अर्थात मिथ्यात दशा के काल में रागादिक का कर्ता होता है। जीव ने उन परिणामों को व्यापक रूप से किया है। क्यों कि जो ज्ञाता हो वह भूलता है, पुद्गल ज्ञाता नहीं है। वह विकार क्यों करेगा? इसीलिए जीव विकार का करता है, क्योंकि कर्म चेतना और कर्म फल चेतना की पर्याय है। ज्ञान चेतना ज्ञानी को होती है और कर्म चेतना कर्म फल चेतना ज्ञानी को गौण रूप से होती है। परंतु दृष्टि की अपेक्षा से ज्ञानी उनका ज्ञाता दृष्टा है और परिणमन की अपेक्षा कर्ता भोक्ता है। बड़ी सुंदर बात है। यहाँ द्वादशांग के सारभूत बात हमें आचार्य भगवंत यहाँ समझाना चाहते हैं कि प्रत्येक चैतन्य वस्तु जो है जानने देखने की स्वभाव वाली है और शरीर जो है ये जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और अंदर में जो रागादिक परिणतियाँ होती हैं, जो पुण्य पाप रूप से होती हैं, उनकी सारी ये चर्चा यहाँ पर इस बोल के माध्यम से हमें समझना चाहिए। देखिएगा, यह बड़ी सुंदर बात हमें यहाँ बताते हैं कि जब तक भरपूर स्वभाव की दृष्टि नहीं है, प्रत्येक आत्मा स्वभाव से अपने ज्ञान दर्शन आदि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। शरीर ये है, ये जड़ है और इसके अंदर जो चैतन्य वस्तु है वह कैसी है? तो कहते हैं सिद्ध परमात्मा जैसी है। अगर आत्मा स्वभाव से भगवान ना होता तो पर्याय में अरिहंत तो सिद्ध परमात्मा भी पर्याय में भगवान नहीं होते। भैया समझ में आया? सही बात। ये बात हमको आपको सबको समझना पड़ेगी और इस बात को समझे बिना हमारी पर्याय में कभी भी सुख शांति रूपी अतीन्द्रिय आनंद वाली पर्याय कभी भी प्रकट नहीं हो सकती है और उसके अभाव में यह जीव दुखी होता हुआ 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता ही रहेगा। अगर आपको हमको सबको ये जन्म मरण ना करना हो, पर्याय में दुखी ना होना हो, उन्हें अपने आत्म वस्तु को समझना चाहिए। आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो और कैसे हो? तो कहती हैं सिद्ध परमात्मा जैसे हो, परिपूर्ण है। समझ गए आप? द्रव्य जो होता है तीनों काल अपनी अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विराजमान रहता है। ये ज्ञान आपको सबको करना पड़ेगा भाई साहब। सही बात है, सच्चा ज्ञान। वर्तमान में सुखी होना है तो ये ज्ञान आपको करना पड़ेगा। समझ? इसके बिना हमारे जो है भाई साहब पर्याय में भी सुख नहीं मिलेगा और जो है इसके अभाव में यह जीव निरंतर एक शरीर को ग्रहण करेगा, दूसरा शरीर ऐसे छोड़ते हुए आएगा। जैसे बदन पर कपड़े बदलते रहता है ना, ऐसे ये आत्मा अज्ञान दशा में ऐसे ही कपड़े शरीर रूपी कपड़ों को बदलता रहेगा। बिल्कुल समझ आया? आपका हमारा महान पुण्य का उदय है जो वस्तु स्वरूप को बताने वाले ग्रंथ आज हमारे सामने हैं। समझ गए आप? और समझाने वाले भी मिल गए भाई साहब। ये भी पुण्य का फिर भी हम अपनी पर्याय में जागृति नहीं लाते हैं तो भाई साहब आप अनंत काल जैन दर्शन प्राप्त होने पर अनंत काल पीछे चले जाओगे। सही बात है। कीड़े मकोड़े बनकर वहीं बिलबिलाते रहोगे, कोई तुम्हें उठाने वाला नहीं मिलेगा। एक माँ जनवाणी माता ऐसी है, एक देव हमारे ऐसे हैं जो हमें सच्ची बात बताकर वहाँ से निकलने का रास्ता बताते हैं उठाने के लिए। समझ में आ गया? संसार सागर से कैसे यह जीव मोक्ष मार्ग में गमन करे, कैसे उसकी पर्याय में दुख का अभाव हो और सुख की प्राप्ति हो, आत्मिक आनंद की प्राप्ति हो। तो कहते जब तक देखिए आप
बोल पे ध्यान दीजिएगा, जब तक परिपूर्ण स्वभाव की दृष्टि नहीं है। समझ में आया? दृष्टि करने वाली पर्याय है। कौन है? द्रव्य गुण पर्याय का एक जो है ये वस्तु है। जैसा उमा स्वामी महाराज ने अपने तत्वार्थ शुद्धि आदि में का उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। सत एक वस्तु है। सत द्रव्य लक्षणम। सत द्रव्य लक्षणम। समझ में आया? दो चीजें हैं। ये शरीर जो है अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और इसमें जो चैतन्य वस्तु है वह अरूपी है, अमूर्तिक है। क्या भाई साहब? अनंत काल हो गया हमने कभी अपने आत्मा का परिचय ना किया है। अगर इस पर्याय में आपने थोड़ा सा ध्यान पूर्वक एक काम कर लिया तो भाई साहब आपका कुछ भी नहीं जाता है, कुछ भी नहीं जाता है, बल्कि अज्ञान संबंधी दुख जो हमारी पर्याय में हो रहे थे वे तत्काल विलय को प्राप्त हो जाते हैं। सुखी होने के लिए जीव क्या क्या नहीं करता है। सही बात। किस किस की नौकरी चाकरी नहीं करता है, काय के लिए करता है भाई साहब? सुखी होने के लिए सब करने को तैयार। पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ भागा करता है, काय के लिए? सुखी होने के लिए। स्पर्श इंद्रिय का सुख मिल जाए भाई साहब, गर्मी बहुत पड़ रही है, कूलर चला लो, एसी चला लो भाई साहब, स्पर्श इंद्रिय के भोग भोग लो, रसना इंद्रिय के काय के वशीभूत हो रहा है। ये तो अनादि काल से ऐसी ही हमारी वैरमुखी होकर पर द्रव्यों में सुख की कल्पना करके हमारा आत्मा अनंत काल से ऐसे ही जन्म मरण करता चला आ रहा है। समझ में आया? भगवान कहते हैं तुम एक बार विचार तो करो कि सुख जो है तुम्हारा बाहरी पर पदार्थों में है कि आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है। कभी विचार ही नहीं करता, कभी उसे फुर्सत ही नहीं है। इस लौकिक में यहाँ भी आ गया मनुष्य पर्याय में तो कमाओ 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 कमाओ, वही उल्टा उल्टा भागता, उल्टा उल्टा भागने की आदत पड़ी हुई है। सुख बुद्धि है ना, विषयों में सुख बुद्धि है। तो कहते हैं कि जब तक परिपूर्ण स्वभाव की दृष्टि नहीं है, ये द्रव्य स्वभाव जो अपना है वह तीनों काल, मैंने कहा द्रव्य और पर्याय। द्रव्य यानी वह वस्तु, और जो वस्तु होती है वह अपने अनंत गुणों सहित रहती है। क्या है? जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दर्शिक शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शिक शक्ति, ऐसी अनंतानंत शक्तियों के आप सब मालिक हो। लेकिन हमें ज्ञान ही नहीं है, और जहाँ ज्ञान मिलता है वहाँ हम जाते नहीं, वहाँ समय देते नहीं है। सही बात। मनुष्य पर्याय की ये हालत है। तो सोचो हमने पर्याय में क्या किया। जिन्हें देव परमात्मा भी मिले, लेकिन हम यहाँ भी अपने आत्मा की जानकारी प्राप्त करने के लिए समय नहीं देते हैं। विषय भोगों की तरफ भागते जाते हैं, विषय भोगों की तरफ भागते जाते हैं। समझ गए आप? यहाँ अपना ज्ञान कीजिए आप। भगवान कहते हैं कि जो वस्तु होती है वह द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप होती है, और द्रव्य जो होता है वो अपनी अनंत शक्तियों सहित होता है, और उसका जो हर समय परिणमन हो रहा है उसे पर्याय कहते हैं। मैंने कहा जगत में ऐसा कोई भी वस्तु है क्या जिसका परिणमन तो होता हो पर वस्तु ना होती हो? नहीं, ऐसा वस्तु तो है लेकिन परिणमन नहीं होता है। तुम एक तो बताओ, एक भी ऐसी वस्तु नहीं है। पुद्गल है वह अपने अनंत स्पर्श रसगंध वर्ण वाला अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान है, और उसमें परिणमन भी चल रहा है। आपका मोबाइल है, मोबाइल रूप से रहता हुआ, पहले मोबाइल नया खरीद के लेके आए थे आप, और अब उसमें जो जीर्ण चीड़ पुराना हो गया। तो वो पुराना और नया ये तो पर्याय है, परिणमन है, पर मोबाइल रूप से विद्यमान है। इसी को तो ध्रुव द्रव्य कहते हैं। समझ में आया भैया? ऐसे अपने आत्मा को समझना। अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो जानने देखने की शक्ति सहित वाली है, अरूपी है, क्या अमूर्तिक है। समझ आप? अनंत शक्ति हमारे आत्मा में भरी पड़ी हुई है। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मयाल, अंतर भेद कछु नहीं है, वेद के नहीं संसार। समझ आप? तो कहते हैं कि जो चैतन्य वस्तु है, जो द्रव्य वस्तु है, वो तीनों काल अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। समझ गए आप? और उसमें जो परिणमन हो रहा है, जैसे हमारी संसार अवस्था में जो परिणमन हो रहा है,
वो परिणमन कैसा हो रहा है? विभाव रूप से हो रहा है। कैसा हो रहा है? मोराग देश के परिणाम रूप से हो रहा है। विविध प्रकार की जो इच्छाएं हो रही हैं, अरे भगवान इसी को तो परिणमन कहते हैं ना, पर यह परिणमन विभाव रूप से है। कौन सा परिणमन? ये आत्मा का स्वाभाविक परिणमन नहीं है। स्वाभाविक परिणमन तो जब होगा जब यह पर्याय अपने द्रव्य जब यह पर्याय अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की दृष्टि करती है, तब उसमें जो द्रव्य के अंदर जो अनंत शक्तियां भरी पड़ी हैं, उनका पर्याय में प्रभाव बना प्रारंभ हो जाता है। समझ में आ गई भैया? इतनी बात समझो पहले। कहते हैं जब तक परिपूर्ण स्वभाव की दृष्टि नहीं है, यानी अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि नहीं है, अनादि काल से हमारे परिणमन का जो प्रभाव चला आ रहा है वो परे के लक्ष्य पूर्वक चला आ रहा है। सही बात है। अब उस पर्याय को ये समझदारी पैदा हो जाए कि भाई साहब मैं तो सिद्ध भगवान जैसा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, अरूपी हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जब ये पर्याय को सच्चा ज्ञान हो जाता है तो वह शुद्ध ज्ञान की पर्याय है ना भाई साहब, वह कैसी है? वह अंतर्मुखी हो जाती है। क्या कहा? देखो आपको चित्र में मैं शुद्धात्मा का स्वरूप बताता हूँ, हैं? सब यहाँ पर देखिए आप, पूरा स्पष्ट लिखा हुआ। देखिए आप, ये शुद्धात्म वस्तु है। ये देखिए आप, ये चित्र में देखिए आप, ये हमने शुद्धात्म वस्तु बताई है। ये आत्मा है, ये आप हो। और ये जो ब्लू कलर का जो दिख रहा है इसमें, ये हमारी आत्मा में विभाविक रूप परिणति मोराग देश के परिणाम है। समझ में आया? ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर का है, हमारी आत्मा में जो विभाविक रूप परिणमन हो रहा है, वह पर के लक्ष्य से होने वाला परिणमन है। समझ में आया? और देखिएगा, ये हमने जो चित्र में दिखाया है, यहाँ जो ब्लैक कलर का दिखा रहा है, ये अपनी आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि से है। कब से है? अनादि से। अनादि से है। और ये शरीर है, ये ऑरेंज कलर का दिखा है, शरीर है। समझ गए आप? और क्या है भाई साहब? एक बार एनालिसिस करो, एक बार अपने शरीर के अंदर का भाई साहब एनालिसिस करो, भेद ज्ञान अंदर में जगाइए पर्याय में। ये शुद्ध ज्ञान इसके लिए मिला है, ये मन भी इसी के लिए मिला है, विचार करने के लिए। अब आप विचार ही नहीं कर रहे। कब से नहीं कर रहे? अनादिकाल हो गया। कब से हो भाई साहब? अनंत काल से हो। हैं? जब आप विचार ही नहीं करोगे तो अपनी शक्तियां, जैसे घर में कोई चीज पड़ी हुई है और आप ध्यान ही नहीं दे रहे, ध्यान ही नहीं दे रहे, ध्यान ही नहीं दे रहे, तो क्या स्थिति हो जाती है? बोलो। अरे आपके घर में कोई वस्तु पड़ी हुई है, आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तो भाई साहब बेकार हो जाती है ना। क्या? ये तो वस्तु स्वरूप का ऐसा प्रताप है, आपने भले ही ध्यान नहीं दिया है, लेकिन वह हर समय पर पूर्ण रूप से विद्यमान है। उसका अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अभी से अगर ध्यान देने लग जाओगे तो भाई साहब अभी से आपकी पर्याय में आत्मिक आनंद सुख शांति की पर्याय प्रकट हो जाएगी। बैठे बैठे हैं भाई साहब, ऐसा सच्चा ज्ञान, ये भगवान की दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं। कहते हैं जब तक परिपूर्ण स्वभाव की दृष्टि नहीं है, अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा अमूर्तिक है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि अनंत चेतनेश्वर वस्तु जी है। क्या भाई साहब? कहाँ है? अंदर है। और हम कान उड़ते फिरते हैं, सब कान उड़ते फिरते हो भाई साहब। हवा चल रही है पूरब की है और पतंग उड़ाई जा रही है पश्चिम में, तो क्या पतंग तुम्हारी उड़ जाएगी? क्या नहीं उड़ेगी। हवा चल रही है पूर्व साइड की और पतंग उड़ाई जा रही है पश्चिम तरफ की, क्या वह पतंग तुम्हारी उड़ सकती है? क्या नहीं। समझ में आया भैया? और अगर सही दिशा में अगर तुम पतंग को उड़ाओगे तो तुम्हारी पतंग गगनचुंबी हो जाती है। ऐसे ही भगवान कहते हैं तुम सुखी होने के लिए बाहर में प्रयास करते रहते हो,
24 घंटा करते रहते हो, अनादि से करते चले जा रहे हो, वो तुम्हारा प्रयास, वह तुम्हारी कल्पनाएं सब झूठी हैं। तुम सच्चा ज्ञान करो कि भाई साहब इधर करो ना, इधर थोड़ा सा भी आपने भेद ज्ञान अपनी पर्याय में जागृति आ गई, भाई साहब बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी आत्मा की पर्याय में। सही बात है। आनंद की दशाएं प्रारंभ हो जाती है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य रूपी पर्याय हो जाती हैं, और आपका जन्म मरण का अभाव भी हो जाएगा। गारंटी ज्ञानी आज भी देने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, पर आपको चाहिए तो आ जाइए। समझ आया? तो कहते हैं जब तक परिपूर्ण स्वभाव की दृष्टि नहीं है, क्या चेतनेश्वर भगवान आत्मा तीनों काल परिपूर्ण अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, चाहे कोई सा भी शरीर संयोग में क्यों ना हो, चाहे एक इंद्री का शरीर हो, 2 इंद्री का शरीर हो, 3 इंद्री का शरीर हो, 4 इंद्री का शरीर हो, असंगी शरीर हो, संगी शरीर हो, 4 गति 84 लाख योनियों का कोई भी शरीर हो, पर उसमें भगवान आत्मा सिद्ध भगवान जैसा विराजमान है। समझ में आया भैया? कहते हैं जब तक परिपूर्ण स्वभाव की दृष्टि नहीं है, दृष्टि करने वाली पर्याय है। किसकी दृष्टि करती है? अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा की दृष्टि करती है। भैया आप लोग सेल्फ फोटो खींचते हो कि नहीं खींचते हो? सेल्फ फोटो सभी को खींचना आता है कि नहीं आता है? आजकल मोबाइल आ गए हैं, सब लोग अपना अपना सेल्फी फोटो खींचते हैं, शरीर के फोटो को अपना सेल्फी फोटो मानते हैं। किसको? शरीर के फोटो, शरीर के फोटो को अपना फोटो मानते हैं। मैं गया था, मैं बोलता रहता हूँ बच्चों से कि बेटे अपना ही फोटो खींचना, दूसरे का ना खींचना। क्या? अपना फोटो खींचना, तुम दूसरे का ना खींचना। दूसरे का खींचोगे तो तुम पिटोगे भी, और भाई साहब दुख भी होगा। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं कि तुम अपनी चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अमूर्त हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, तुम अपना फोटो खींचना आ जाए तुम्हें। क्या है? दृष्टि। फोटो खींचना मतलब क्या? अपने परिपूर्ण स्वभाव की दृष्टि। समझ? फोटो खींचने वाला कौन है? पर्याय है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। किसका फोटो खींचती है? वर्तमान में पूरा का पूरा भगवान आत्मा। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस रूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। ऐसे गीत गाओ ना भाई, अपनी आत्मा के गीत गाओ, अपने गीत गाओ। भगवान कहते हैं जब तक परिपूर्ण स्वभाव की दृष्टि नहीं है, यानी अपने गायक प्रभु परमात्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, तीनों काल विद्यमान है, शरीर में रहकर भी शरीर को स्पर्श नहीं करता है। अपना सेल्फी फोटो खींचो। सेल्फी फोटो खींचने वाली शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। और किसका फोटो खींचती है? अपने चैतन्य द्रव्य का फोटो खींचती है। उसी को बोलते हैं सम्यक दृष्टि। समझ में आया? कहते हैं जब तक परिपूर्ण स्वभाव की दृष्टि नहीं है, यानी अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि नहीं है, तब तक पर्याय के ऊपर दृष्टि होने से उस काल अर्थात मिथ्याद दशा के काल में रागादिक का कर्ता होता है। क्या कहा उन्होंने? जब तक पर्याय के ऊपर दृष्टि है, तो काय के ऊपर है? शरीर के ऊपर दृष्टि है। शरीर है सो मैं हूँ। अंदर में जो रागादिक परिणाम होते हैं स्वभाव भाव रूप से होते हैं, उनके ऊपर दृष्टि लगी हुई है। अरे इसी का नाम तो मिथ्या दृष्टि है। द्रव दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। हमें अपने ज्ञान को कहाँ लगाना चाहिए था? हम 24 घंटा कहाँ लगा रहे हैं?
शरीर की देखभाल कर रहे हो, क्या है काय की कर रहे हो भाई साहब? और फिर भी तुम्हारा शरीर समल्ला हो तो बता दीजिएगा। सुबह से शाम तक आप शरीर की सेवा करते रहते हो। ज्ञानी कहते हैं मल मूत्र का घड़ा रात दिन सड़ा उठा कर रखना, अब लिया सिद्ध परमेष्ठ तुम्हारा शरणा, मैं चेतन चिद्रूप जगत दुख रूप हमें क्या करना, अब लिया सिद्ध परमेष्ठ तुम्हारा शरणा। अपना चेतन भगवान आत्मा सिद्ध भगवान की शक्ति वाला है, तो क्या है कि ऐसे परिपूर्ण ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि न होने पर तब तक पर्याय के ऊपर दृष्टि होने से, अनादिकाल से हमारी काय के ऊपर दृष्टि है, शरीर के ऊपर दृष्टि है। काय पर है, परिणमन के ऊपर दृष्टि है। शास्त्र भी पढ़ता है तो भी पर्याय के ऊपर ही दृष्टि बनी रहती है। गजब बात है। क्या कहा भाई साहब? शास्त्र भी पढ़ता है, अनंत काल हो गया, अपना भगवान आत्मा मुनि अवस्था भी धारण की, ऐसी ग्रंथों के अंदर आता है। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रैवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। समझ नहीं आ गया? देखिएगा, थोड़ा सा ठीक है, मैं करता हूँ। थोड़ा हम आप लोग जैसे ही है, थोड़ा हम भी नया नया सीख रहे हैं भाई साहब, हो जाता है। ये तो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, कोई बात नहीं। चलिए, चालू है, सभी को आवाज आ रही है? चलिए, क्या कहते हैं? ठीक है, क्या बताते हैं? जब तक परिपूर्ण स्वभाव की दृष्टि नहीं है, यानी अपना जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल अमूर्तिक है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। जब तक जीव को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि नहीं होती है, तब तक पर्याय के ऊपर दृष्टि होने से उस काल, किस काल? उसी काल मिथ्या दशा के काल में रागादेग का कर्ता होता है। कब होता है रागादेग? अपने जो आत्मा में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, तब तक वह अज्ञानी जीव उस काल में उसका कर्ता है। समझ गए आप? किस काल में? जिस समय से अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, शरीर के ऊपर दृष्टि है, राग को संभालने में लगा हुआ है। किसको संभालना था? पीछे भगवान आत्मा, जो हमने बताया आश्रम है ना, ये मोरा जिसके परिणाम है, इसके पीछे जो भी ये आप इस चित्र में हमने आपको बताने का कोशिश की है, ये जो व्हाइट कलर की जो है, जो किरणें यहाँ दिख रही हैं, ये श्रुत ज्ञान की पर्याय है। क्या है? ये श्रुत ज्ञान की पर्याय व्हाइट कलर की। तो ये अनादि काल से बहिर्मुखी हो रही है। जब इसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है, तब ये पर्याय श्रुत ज्ञान की अंतर्मुखी होती है, तो इसको बोलते हैं द्रव दृष्टि। समझ आप? और ये जो रागादिक परिणाम जो हो रहे हैं ना, ये रागादिक अनादि काल से इसकी दृष्टि कहाँ पर है? शरीर पर है। कहाँ पर है? रागादिक परिणतियों के ऊपर है। समझ आप? ये तो भेद ज्ञान के द्वारा ही पॉसिबल है। बिना भेद ज्ञान के किसी को भी भाई साहब अपने आत्मा की दृष्टि नहीं हो सकती है। तो कहते हैं जब तक पर्याय के ऊपर दृष्टि होने से उसका अर्थात मिथ्या दशा के काल में रागादिक का कर्ता होता है। कौन? अज्ञान की। कर्ता कौन होता है?
अज्ञानी जीव जो है उन रागादिक परिणामों का करता है। अनुसार रागादिक परिणाम ज्ञानियों को भी होते हैं, समझ में आया? ज्ञानियों को भी उनकी भूमिका के अनुसार रागादिक परिणति होती है, पर ज्ञानी की दृष्टि अपने स्वभाव के ऊपर होने से उन रागादिक का वह ज्ञानी जीव उनका कर्ता धर्ता नहीं होता है। अज्ञानी जीवों को है भाई साहब वस्तु स्वरूप का ज्ञान न होने से उनकी दृष्टि शरीर रागादिक के ऊपर होने से वह रागादिक का कर्ता हो जाता है, स्वभाव भाव का कर्ता हो जाता है। उससे क्या होता है कि नए कर्मों के बंद हो जाता है। पूरे लोकाकाश में भाई साहब पारण बरगनाएं भरी पड़ी हुई है। क्या है ये? तो वस्तु स्वरूप विश्व की व्यवस्था को आपको जानना पड़ेगा। पूरे लोकाकाश में कारण बरगनाएं भरी पड़ी हुई हैं। आपने जैसे परिणाम किए भाई साहब वैसे कर्मों का संबंध आपकी आत्मा के साथ में हो जाता है। हमारे ग्रंथों में ये बात भी आती है भाई साहब, दो व्यक्ति हैं, एक ने तो शरीर में तेल लगा लिया है और एक ने शरीर में तेल नहीं लगाया है, और दोनों मार्केट में निकल गए, तो बोलो धूल किसके चिपकेगी? धूल किसके चिपकेगी? जिसने शरीर में तेल लगाया है उसके धूल चिपकेगी, और दूसरे के धूल तो आएगी उसके शरीर तक, लेकिन वह जो है संबंध नहीं बना पाई, खिल जाएगी। समझ लें आप? ऐसे ज्ञानी यहाँ कहना चाहते हैं कि जो आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणाम होते हैं ऐसा में वे जो है चिकने हैं। कैसे हैं? चिकनाट रूप से हैं, वो राग देश के परिणाम। पर अज्ञानी जीवों को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि न होने से वे उनके कर्ता धर्ता बन रहे हैं और नए नए कर्मों का बंध भी करते जा रहे हैं। चिकने लगा रखी ना पर्याय में, समझ आप? और ज्ञानी जीव को अपने स्वभाव की दृष्टि है तो उतना उसको कर्म का बंध नहीं होता, अनंत संसार का बंध नहीं होता, और जितना उसकी पर्याय में राग है उतना उसको कर्मों का बंध होता है, लेकिन वह बंध अनंत संसार का बंध नहीं होता है। समझ? बहुत बड़ा काम ज्ञानी जीव ने कर लिया है स्वभाव की दृष्टि पूर्वक। तो कहते हैं कि जब तक परिपूर्ण स्वभाव की दृष्टि नहीं है तब तक पर्याय के ऊपर दृष्टि होने से उस काल अर्थात मिथ्या दशा के काल में रागादिक का कर्ता होता है। कौन होता है? अज्ञानी जीव होता है। और ज्ञानी उस समय क्या है? अंदर में राग करना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी राग होता है, तो वो ज्ञाता रूप से रहता है। उस सारा बोल के अंदर पूरा खुलासा है, देखना आप। जीव ने, अब देखिए आगे, जीव ने उन परिणामों को व्यापक रूप से किया है। किसने? अज्ञानी जीव ने। और अंदर में कसाई की रुचि है ना, है समझे? व्यापक भाव से करता है कि मैं अंदर में जो कसाई की रुचि है, राग की रुचि है, समझे? हिंसा, झूठ, चोरी, चीज परिक्रिया का पाप का परिणाम भगवान हमारा भला कर देंगे ऐसी बुद्धि अज्ञान जनित है, क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव का करने धरने वाला नहीं है। दया, दान, पूजा, भक्ति आदि के जो सुख परिणाम है मैं उनका करने वाला हूँ, तो उसकी दृष्टि कहाँ पर है? तुम करने वाले हो कि जानने देखने वाले पदार्थ वस्तु हो? ना? तो वह द्रव्य जो है चैतन्य वस्तु है, व्यापक अज्ञान अवस्था में व्यापक होके वह परिणमन करती है। व्याप यानी पर्याय और द्रव्य है व्यापक। समझ आप? जीव ने उन परिणामों को व्यापक रूप से किया है। इनको उन रागादिक परिणामों को, क्योंकि उसकी दृष्टि कहाँ पर है? अपने रागादिक परिणामों शरीर के ऊपर है। इसीलिए अज्ञानी जीव उन भावों का, रागादिक परिणामों का करने धरने वाला है। ज्ञानी की दृष्टि कहाँ पर है? अपने चैतन्य स्वभाव के ऊपर है। तो रागादिक परिणति उसकी भूमिका के अनुसार होती है, पर स्वभाव की दृष्टि होने पर वह उनका कर्ता धर्ता नहीं हो पाता है, ज्ञाता रूप से रहता है। तो कर्मों का बंध भी नहीं इतना होता है अनंत संसार वाला, और जो कर्म बंधे हुए थे आत्मा के साथ में उनकी निर्जरा भी हो जाती है। भाई साहब कितना फायदा है स्वभाव की दृष्टि में। अब देखिए क्यों? क्योंकि अब देखिए ज्ञाता हो वह भूलता है, पुद्गल ज्ञाता नहीं है। अब लोग कहते हैं ये शरीर, हमने एक बार प्रश्न किया था, वहाँ पर गए थे, शिविर लगा था सिलवानी में,
समझ लेना, बहुत पुरानी बात है, 30 साल पुरानी बात है, 30-32 साल पुरानी है। तारण समाज के लोगों ने बुलाया शिविर लगाने के लिए, मैं गया था, शिविर लगाया था, परीक्षा भी ली थी, मैंने एक प्रश्न भी किया था, उसमें देखा था परीक्षा 6 द्रव्यों की है, 6 द्रव्यों के संबंध में जानकारी दी और परीक्षा भी ली उनकी। उसमें एक प्रश्न लिखा कि ये रागादिक परिणाम का करने वाला शरीर है कि आत्मा है? क्या प्रश्न दिया? ये रागादिक परिणाम हमारी आत्मा में जो देखे जाते हैं उनका कर्ता शरीर है कि आत्मा है? तो 99.99 लोगों ने जो है उसका जवाब ये की लिखा कि शरीर इनका करता है। कौन है? आत्मा करता है। और कब? अज्ञान दशा में आत्मा करता है, ज्ञान होने पर वो ज्ञाता रहता है। समझ गए? रागादिक परिणाम तो रहेंगे भूमि का अनुसार ज्ञानी की जी में, कोई एकदम पर्याय में भीतरा परम हरियन परमात्मा थोड़ा हो जाता है, ये बीच का भी तो मार्ग है ना, है बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा है। कोई भी चीज है आपने बीज जमीन में डाल दिया, क्या एकदम पेड़ बन जाता है? क्या एकदम फल लग जाते हैं उसमें? नहीं। तो सच्चा ज्ञान करो। भगवान कहते हैं जीव ने उन परिणामों को व्यापक रूप से किया है। क्योंकि ज्ञाता हो वह भूलता है, पुद्गल ज्ञाता नहीं है, पुद्गल तो जड़ है। कौन ने किए? शरीर तो जड़ है, शरीर थोड़ा करता, कौन करता है रागादिक परिणाम? आत्मा ही करता है, वही ज्ञाता है। देखो शरीर में से आत्मा निकल जाती है, क्योंकि भिन्न थी तो भिन्न ही थी पहले से ही, समझ में आया? अब उसमें से आत्मा निकल गई, अब वो शरीर पड़ा हुआ है, तो शरीर कुछ काम करता है क्या? रागादिक आदमी करता है, करते कौन करता है? जो ज्ञाता वस्तु है ना, आत्मा है ना, आत्मा के अस्तित्व में रागादिक परिणाम होते हैं, शरीर के अस्तित्व में नहीं होते हैं। क्या भाई साहब समझ में आया? तो कहते हैं ज्ञाता हो वह भूल करता है। किसने भूल की है? अब शरीर तो जानते ही देखता नहीं है, समझे ना? रागादिक परिणतियां भी अरूपी हैं। रागादिक जैसे आत्मा अरूपी है, ऐसे ही हमारे अंदर जो सुभाषुर रूप परिणाम होते हैं वे भी अरूपी हैं। समझे आप? शरीर नहीं करता है, समझे? तो कहते पुद्गल ज्ञाता नहीं है, वह विकार क्यों करेगा? पुद्गल तो जड़ है, विकार कौन करेगा भाई साहब? आत्मा करेगा। जानने देखने वाली चेतन वस्तु है, उसके अस्तित्व में होता है और वही वह समय उसका कर्ता हो रहा है। अभी इस बात को उन्होंने जीव द्रव और पुद्गल द्रव का बात बताया। इसीलिए जीव विकार करता है। कौन करता है? पुद्गल द्रव तो ये है, जैसे ये दीवार है, ऐसे ये शरीर है, समझेंगे आप? भूल कौन कर रहा है? जो ज्ञाता है वही भूल करता है। सुधार कौन करेगा? जिसने भूल की है वही सुधार कर लेता है। सही मतलब भूल सुधार के परमात्मा बन जाता है। अब हम अपनी भूलें स्वीकार ना करें भाई साहब, मिटेगी कैसे? क्रोधादिक परिणाम कौन करता है? शरीर करता है कि आत्मा करती है भाई साहब? दोष करो तुम खुद और दूसरे के माथे डाल दो उठा के, ये तो कोई न्याय है नहीं भाई साहब। अपनी गलती स्वयं स्वीकार कीजिए। जो अपनी गलती को स्वीकार करते हैं वे ही वास्तव में पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं और वे ही जीव पर्याय में परमात्मा होते हैं। समझ में आप? तो कहते हैं जो ज्ञाता हो वह भूलता है, पुद्गल ज्ञाता नहीं है, वह विकार क्यों करेगा? ठीक है, इसीलिए जीव विकार करता है। कौन करता है विकार? रागादिक परिणाम कौन करता है भाई साहब? जीव करता है। समझ में आया भैया? इतनी बात को स्वीकार करना पड़ेगा, समझ आप? इसके बिना जो है भाई साहब आप संसार सागर से तिर नहीं सकते हो। बहुत आप सुनिए, आप निर्णय करोगे तो तत्काल आपकी पर्याय में भाई साहब गलती है ना, हमारी गलती को गलती स्वीकार करो। गलती स्वीकार नहीं करोगे दूसरे के ऊपर गलतियां करते रहते हो, वो तो तुम्हारी अज्ञानता है। तो जीव विकार करता है क्योंकि अब देखिए कर्म चेतना और कर्म फल चेतना चेतना की पर्याय है। किसकी है? किसकी पर्याय है? चेतना की पर्याय है। कौन सी? कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। दो करने की जो बुद्धि है कौन करता है? शरीर करता है कि
आत्मा करता है, वो कर्म चेतना है। और उसके फल को कौन भोगता है, सुख दुख के परिणाम को कौन भोगता है? शरीर भोगता है कि चेतना भोगती? बोलो। तो जो चेतना की है, कर्म चेतना कर्म फल चेतना शरीर की थोड़ो में वे हैं। जहाँ ज्ञानियों ने जिस अपेक्षा से समय सार जी के अंदर भाई साहब 50 नंबर से 50 से 55 तक गाता है, 6 गाता है, जिसका पूज्य गुरुदेव श्री का व्याख्यान सुबह चलता है आपका 6:40 पर आता है ना, इसी की व्याख्या चल रही है जीव जीव अधिकार में। व्यापक होके उसमें कौन पढ़ना बन रहा है? तो कहते पुद्गल पढ़ना बन रहा है। तो उसकी अपेक्षा आपको समझना पड़ेगी। यहाँ इस अपेक्षा से बात की है, जनवाणी तो कई अपेक्षाओं से है ना, सब अपेक्षा अपने ज्ञान में होना चाहिए ना भाई साहब, हैं? अब दोष कर रहे हो तुम और कर्म के ऊपर सौंप दिया तुमने, किसके ऊपर सौंप दिया? तो वो तो तुम्हारी गलती है, कर्म के कारण से राग नहीं होता है। वो ज्ञानियों ने जिस अपेक्षा से कही है उसका मतलब ये है कि वे कर्मकृत वस्तुएं हैं, तुम इन्हें अपना नहीं जानो, अपना ना मानो। क्या तुम तो उसी की रुचि रख के उन्हें अपना जान रहे हो, मान रहे हो? बताओ, गलती तुम्हारी है उसमें। तो कहते हैं जीव विकार करता है क्योंकि कर्म चेतना और कर्म फल चेतना चेतना की पर्याय, किसकी पर्याय है? करने की जो बुद्धि होती है वह कर्म चेतना है, और उसका फल जो सुख दुख होता है वह कर्म फल चेतना है। कौन भोगता है? हमें तकलीफ हो रही है साहब, हमारे दुख को कौन भोगेगा भाई साहब? शरीर भोगता है, दुख होता है। तो कौन शरीर भोगता है? शरीर को दुख हो रहा है कि चेतना आत्मा को हो रहा है? बोलो, है समझ में आई? आत्मा स्वयं दुखी हो रहा है क्या? पर वह विकार आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्या है वह विकार? जो है विकार जो मूलादेश के परिणाम है वो हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, समझ रहे? तो कहते हैं कि कर्म चेतना और कर्म फल चेतना चेतना की पर्याय, ध्यान रखिए, ज्ञान चेतना ज्ञानी को होती है। कौन सी चेतना होती है? कौन सी चेतना होती? ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना किनको होती है? ज्ञानियों को होती है। समझ में आया? चलिए, थोड़ा मुझे भी जानकारी कम है इसकी, इसलिए मैं आपका म्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं है, यानी थोड़ा बच्चे जहाँ भी हैं थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है? और मैं थोड़ा सीख लूँगा, उसे भी कर लूँगा। तो बात अपनी ये चल रही थी कि जो है जो रागादिक परिणति का करने वाला वह आत्मा है, क्योंकि वह आत्मा की विभाव रूप परिणाम है, इसका ध्यान रखिए। और दुख का अनुभव जो होता है वो जो फल है वह आत्मा ही भोगता है, कोई जड़ नहीं भोगता है। ये सच्चा ज्ञान करना। कहते हैं कर्म चेतना कर्म फल चेतना चेतना की पर्याय, ज्ञान चेतना ज्ञानी को होती। किसको होती है? ज्ञानी को। क्योंकि ज्ञानी की पर्याय अपने ज्ञान स्वभाव का वर्ण किए हुए हैं, आश्रय लिए हुए हैं। ज्ञानी को 2 धाराएं प्रारंभ हो जाती हैं, ज्ञान धारा और कर्म धारा। ज्ञानी के अभी कर्म चेतना कर्म फल चेतना विद्यमान है, पर गौण रूप से है, मुख्य रूप से। ज्ञानी ने अपने ज्ञानी की पर्याय अपने ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा जो पूर्णानंद स्वरूप है उसकी दृष्टि होने पर भाई साहब उसको ज्ञान चेतना 2 धाराएं चालू हो जाती है ज्ञानी को, एक ज्ञान धारा और एक जो है राग धारा। समझ गए? दोनों में अब उसमें भेद पड़ गया उस पर्याय में जाके। किसके बल पर? सच्चे ज्ञान के बल पर, अपने आत्म स्वभाव की दृष्टि पूर्वक। तो ज्ञानी को तो ज्ञान चेतना है, समझ रहे आप? तो कहते हैं ज्ञान चेतना ज्ञानी को होती है, और कर्म चेतना कर्म फल चेतना ज्ञानी को गौण रूप से होती है। क्या? क्योंकि अभी उसकी पर्याय में पूर्ण वीतराग दशा नहीं है। ऐसा नहीं कि ज्ञान चेतना है उसके राग दशा है ही नहीं है, भगवान बन गया पर्याय में, ऐसा भूल ना करना। क्या? ज्ञानी के भी कर्म चेतना कर्म फल चेतना है, जितनी कसाय का अंश विद्वान है उतनी उसकी पर्याय में कर्म चेतना कर्म फल चेतना है।
इसीलिए ज्ञानी को राग नहीं होता है, उसे गौण करके ये बात कही जाती है। क्या कहा है? मुख्य तो ज्ञानी को ज्ञान चेतना रहती है, क्योंकि उसकी पर्याय में किसकी मुख्यता है? अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की मुख्यता है। इसीलिए ज्ञानी को निरंतर ज्ञान चेतना रहती है। अभी राग चेतना और कर्म फल चेतना भी भाई साहब सुने, वह भी अभी उसकी पर्याय में विद्वान है, लेकिन उसे मुख्य नहीं किया जाता है। जैसे कोई विद्यार्थी है, उसने जो है इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, तो उसको भी इंजीनियर कहने लगते हैं। कहते हैं को नहीं कहते हो आप? अभी बने नहीं है, उसके पहले डॉक्टर इंजीनियर कहने लगे। क्या कहते हो आप? ये डॉक्टर साहब है, MBBS में उसका दाखला हो गया। भाई साहब तो डॉक्टर साहब आ गए, बैठो बैठो। तो डॉक्टर बन गया क्या? अभी तो पढ़ रहा है ना। ऐसे ही ज्ञानी जीव की पर्याय में भी अभी कर्म चेतना और कर्म फल चेतना विद्वान है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? मुख्य पर्याय में कौन चल रहा है? अपना ज्ञाय प्रभु परमात्मा चल रहा है। उस बात को दृष्टि की मुख्यता से उसे ज्ञान चेतना मुख्य कही गई है, और कर्म चेतना कर्म फल चेतना का भी अंश विद्यमान है, उसको गौण के बात की जाती है। समझ में आया? देखिए कहते हैं कर्म चेतना कर्म फल चेतना चेतना की पर्याय है। ज्ञान चेतना ज्ञानी को होती है, और कर्म चेतना कर्म फल चेतना ज्ञानी को गौण रूप से होती है। ऐसा नहीं है पूरी पर्याय में उसको अनंत आनंद दशा प्रकट हो गई हो। अभी सब है, चौथे गुण स्थान वाला जीव है, उसको उतनी कर्म चेतना कर्म फल चेतना का अंश है। देशव्रती है, उसको भी अभी कर्म चेतना कर्म फल चेतना है। और मुनराज है, उनको भी है अभी है। मुनराज क्या पर्याय में पूर्ण वितराग रूप हो गए क्या? अरिहंत अवस्था हो गई उनको क्या है? लेकिन वो गौण रूप से रहती है, क्योंकि मुख्य उनका लक्ष्य क्या है? अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा। दृष्टि कहाँ पर है उस पर्याय की? अपने ज्ञान चेतना के ऊपर है। समझ रहे आप? इसीलिए वो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना गौण रूप से ज्ञानी को होती है। परंतु दृष्टि की अपेक्षा से, अंतिम लाइन है, परंतु दृष्टि की अपेक्षा से ज्ञानी उनका ज्ञाता दृष्टा है। किनका? जो रागादिक परिणतियां हैं, कर्म चेतना है कर्म फल चेतना है, ज्ञानी उनका ज्ञाता है, अज्ञानी करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके राग के ऊपर संयोग के ऊपर दृष्टि है, इसीलिए अज्ञानी उनका कर्ता भोक्ता है। और ज्ञानी के भी कर्म चेतना कर्म फल चेतना है, लेकिन वह कैसे उसकी दृष्टि अपनी पूर्ण ज्ञान प्रभु परमात्मा के ऊपर है। इसीलिए कैसे में वो जो है दृष्टि की अपेक्षा हुआ ज्ञाता दृष्टा है। समझिए नहीं आप? कितना अंतर आ गया बोल दिया पर्याय में। तो कहते हैं परंतु दृष्टि की अपेक्षा ज्ञानी उनका करता, उनका यानी कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का क्या है? ज्ञाता दृष्टा है। ज्ञानी को कर्म चेतना कर्म फल चेतना होती है कि नहीं होती है? होती है, गौण रूप से होती है। मुख्य रूप से तो उसे ज्ञान चेतना ही है। समझ गए नहीं आप? क्योंकि वह कर्म चेतना और कर्म फल चेतना को चाहता अंदर में नहीं है। इस अपेक्षा से ज्ञानी को ज्ञान चेतना शास्त्रों में मुख्य कही गई है। ये आपको समझना है भाई। दृष्टि की अपेक्षा ज्ञानी उनका ज्ञाता दृष्टा है। किनका? कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का वह ज्ञाता दृष्टा है। और परिणमन की अपेक्षा कर्ता भोक्ता है। कितना जितना दुख है उसको है ज्ञानियों को। मैंने एक बार प्रश्न किया था, आत्मार्थी टेस्ट में किया था स्वाध्याय हेतु। मैंने पूछा सम्यक दृष्टि सुखी है कि दुखी है? तो हमारे वहाँ एक महिला बोली स्वाध्याय करने वाली कि सम्यक दृष्टि पूर्ण सुखी है। क्या है? क्या जवाब आया? सम्यक दृष्टि पूर्ण सुखी है। हमने पूर्ण सुखी तो अभी मुनराज भी नहीं है, तो वो कहाँ से पूर्ण सुखी हो गए भाई साहब? ना आपको ना तो द्रव्य का पता, ना गुण का पता, ना पर्याय का पता। अब जो सुन लिया, आपसे पूछे मुनराज सुखी है कि दुखी है, और आप ये शब्द बोलोगे कि मुनराज तो परिपूर्ण सुखी है। क्यों भाई साहब? अरे जितना उनके पास में संजुलन कसाय संबंधी विद्वान है, उतने मुनराज दुखी भी हैं। और 3 चौकड़ी कसाय की उनकी पर्याय में से निकल गई है, कैसे उतने वे सुखी हैं। अब ये जवाब सही है, और परिपूर्ण सुखी मान लो। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि का भी समझना चाहिए।
सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कसाय का उसकी पर्याय में से अभाव हो गया है और उसके अभी 3 चौकड़ी कसाय भी विद्यमान है, उतना उसको दुख भी है और उसका उतना कर्ता भी है। वो क्या कहा, उतना वह करता है, लेकिन अनंत संसार का बंध नहीं होता उसको। ये बात आपको दोनों तरफ से समझने की है। कहते दृष्टि के अपेक्षा ज्ञानी उनका ज्ञाता दृष्टा है और परिमन की अपेक्षा कर्ता भोक्ता। जितना कसाय का अंश है उतना वैसा हुआ उसका कर्ता भी है भोक्ता भी है। इस प्रकार से समीचीन रूप से अगर अपन वस्तु स्वरूप को समझना चाहेंगे तो कहीं भी आपको उलझन आने वाली नहीं है। इस प्रकार यह अपने बोल को अपन ने पूरा किया। कल फिर एक नए बोल के साथ में अपन यह प्रारंभ करेंगे। अभी अपना समय हो गया। चैतन्य का सुमरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, आचय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ हरे नितई सीखे गीत गाओ। 9 बार नमो का मंत्र। बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। महा